नमस्कार। श्रेष्ठ शिक्षा के साहित्य मंच में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं एक कहानी, भक्त बालक धन्ना जाट। बालक धन्ना के पिता बड़े ही सीधे सरल स्वभाव के तथा साधु संतों की सेवा करने वाले थे। जब कोई साधु उधर से निकलता तब धन्ना के दरवाजे पर ही आसन लगता था। एक बार एक पंडित जी ने धन्ना के घर आए। पंडित जी ने कुएं के जल से स्नान किया और झोली में से शालिग्राम जी को निकालकर उनका पूजन किया। धन्ना उस समय 5 वर्ष का था। वह बड़े ध्यान से पंडित जी की पूजा को देखता रहा। जब पूजा पूरी हो गई तब उसने पंडित जी से कहा, पंडित जी, मुझे एक ठाकुर जी दीजिए, मैं भी पूजा करूँगा। भला जाट के इतने छोटे बालक को शालिग्राम कैसे देवें? लेकिन बालक हट करके रो रहा था। पंडित जी ने पास में पड़ा हुआ एक छोटा सा पत्थर उठाकर दे दिया और बोले, यही तुम्हारे ठाकुर जी है, तुम इनकी पूजा किया करो। इस प्रकार धन्ना बड़ा प्रसन्न हुआ। वह अपने ठाकुर जी को कभी सिर पर रखकर कूदता तो कभी छाती पर लगाकर नाचने लगता। खेल कूद तो दूर हो गया और लग गया वो पूजा में। पंडित जी को जैसे जैसे पूजा करते देखा था वैसे ही वह पूजा अपनी समझ से करने लगा। चंदन तो था नहीं, मिट्टी का तिलक ही भगवान को, तुलसी के बदले पौधों के पत्ते ही चढ़ाए, फूल चढ़ाए, कुछ तिनके जलाकर धूप की और दिया दिखाया। हाथ जोड़कर प्रणाम किया। दोपहर में माँ ने बाजरे की रोटियां खाने को दी। धन्ना ने रोटियों को भगवान के सामने रखा और आंखें बंद कर ली। बीच बीच में आंख खोलकर देख भी लेता कि भगवान ने रोटियां खाई कि नहीं। उसने देखा कि ठाकुर जी रोटियां नहीं खा रहे। वह हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा, फिर भी रोटियां वैसी की वैसी रखी रही। तब धन्ना सोचने लगा, ठाकुर जी मुझसे रूठ गए हैं, इसलिए मेरी रोटियां नहीं खा रहे हैं। ठाकुर जी मुझसे रूठ गए हैं, इसलिए मेरी रोटियां नहीं खा रहे हैं। ठाकुर जी भूखे रहे तो धन्ना कैसे रोटी खा ले? उसने रोटियां उठाकर बाहर फेंक दी। धन्ना का शरीर दुबला हो गया था। वह उठ बैठ भी नहीं पाता था। उसके माता पिता बड़े चिंतित थे। लड़के को क्या हो गया? वे नहीं जानते थे कि धन्ना को इसका कोई दुख नहीं था। वह कई दिनों से भूखा है। उसे तो एक ही दुख था कि ठाकुर जी नाराज हैं, रोटियां नहीं खा रहे। ठाकुर जी भला कब तक सीधे साधे भोले बालक से नाराज रहते? बाजरे की इतनी मीठी रोटियां और उन्हें कहाँ मिलती? धन्ना की प्रेम भरी रोटियों का स्वाद लेने के लिए एक दिन प्रकट हो गए और भोग लगाने लगे। तब खाते खाते आधी रोटी बची। तब बालक धन्ना ने भगवान का हाथ पकड़ लिया। वह कहने लगा, ठाकुर जी, तुम तो इतने दिनों तक नहीं आए, खुद भूखे रहे और मुझे भी भूखों मारा। आज आए हो तो सारी रोटियां अकेले ही खा जाना चाहते हो। क्या मैं आज भी भूखे मरूं? मुझे थोड़ी सी रोटी नहीं दोगे? हंसकर भगवान ने बची हुई आधी रोटी धन्ना को दे दी। ये नंद के लाडले हैं विचित्र। सबरी बिलनी के जंगली बेरों का स्वाद इन्हें अयोध्या तथा जनकपुर के राजमहलों में थाल पर बैठकर भी याद आता था। अब धन्ना की रोटियों का स्वाद इनकी जीभ को मिल गया। वे रोज पुकारते ही उस जाट के लड़के की रोटियां खाने दौड़ आते थे। इस प्रकार धन्ना बचपन में ही भगवान के साथ खेलते रहे, उन्हें रोटियां खिलाते रहे। बड़े होने पर उनमें गंभीरता आ गई
और भगवान के आदेश से काशी जाकर इन्होंने श्री रामानंदाचार्य जी से दीक्षा ग्रहण की। गुरुदेव की आज्ञा से फिर घर लौट आए। इन्हें सर्वत्र रूपों में अपने आराध्य भगवान के दर्शन होते थे।